बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की ये वीडियो बेसिकली नेशनल सेविंग के सबसे ओल्ड प्रोडक्ट जो कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड है। उसकी तमाम डिटेल मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं कि ये डिफेंस सर्टिफिकेट आप किस तरह परचेज कर सकते हैं, कितनी मुद्दत के लिए परचेज कर सकते हैं और आपको इसके ऊपर कितना जबरदस्त प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। और एट द एंड मैं आपको ये बताऊंगा क्या ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करते हैं या ये कन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करते हैं, और क्या आपको इस सर्टिफिकेट को परचेज करना चाहिए या कोई अल्टरनेट प्रोडक्ट है जो आप इसके बदले में परचेज कर सकते हैं। तो चले वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी, तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, सबसे पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट की हाइलाइट्स बताता चलूं। ये सबसे ओल्ड प्रोडक्ट है कौमी बजट का, जो कि 1966 के अंदर जो है वो पहली दफा अनाउंस किया गया था। इसकी मैच्योरिटी जो है वो 10 साल के लिए होती है। आप इसको किसी भी डिनोमिनेशन में 500, 1000, 5000, 10,000 में परचेज कर सकते हैं और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की भी कोई लिमिट नहीं है। तो चले अब मैं इस वीडियो की डिटेल की तरफ चलता हूं। ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली लोगों की लॉन्ग टर्म नीड को पूरा करने के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया था। 1966 के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, और ताकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर लें और उसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लें और उनकी अमाउंट सेव भी रहे। तो सर, ये सर्टिफिकेट किस डिनोमिनेशन के अंदर आपको मिल जाएंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपीज लिखा हुआ है, तो ये यहाँ के डिनोमिनेशन है। आप यहाँ पे 500 में भी परचेज कर सकते हैं, 1000 में भी परचेज कर सकते हैं, 5000, 10,000, 50,000 से लेके आप जो है वो 10 लाख रुपीज तक परचेज कर सकते हैं। हु कैन इन्वेस्ट? कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? ऑल पाकिस्तानी नेशनल्स, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी हो वो इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। चाहे आप एडल्ट हैं, आप माइनर हैं, आप गार्डियन के साथ भी इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, आप जॉइंटली भी इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। कोई भी सीनियर हो या जो है वो माइनर जॉइंटली परचेज कर सकता है। तो कोई भी बंदा जो पाकिस्तान का नेशनल है वो इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, किसी किस्म की भी कोई रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं है। अब आप इस प्रोडक्ट को परचेज कैसे कर सकते हैं? आप कौमी बचत की या नेशनल सेविंग की किसी भी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। वहां आपको एप्लीकेशन फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए। अगर आप एक अडल्ट पाकिस्तानी हैं तो आपको सिर्फ अपना CNIC लेके जाना पड़ेगा, और अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आपको नाइकॉप या POC लेके जाना पड़ेगा। अगर आप माइनर हैं तो आपको अपना बे फॉर्म लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका गार्डियन है उसका ID कार्ड आपके साथ लगेगा, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। बस प्रोडक्ट को परचेज करना हो तो आप कैश भी जमा करवा सकते हैं, चेक भी जमा करवा सकते हैं, ड्राफ्ट भी जमा करवा सकते हैं, पे ऑर्डर भी जमा करवा सकते हैं। अगर आपने कैश जमा करवाया है तो आपको उसी वक्त ये सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने चेक जमा करवाया है, डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाया है, पे ऑर्डर जमा करवाया है, तो जब तक ये पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या चेक क्लियर होके उनके अकाउंट के अंदर पैसे नहीं आ जाते, तब तक आपको ये सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। जब पैसे कौमी बचत के अकाउंट में आ जाएंगे उसी वक्त आपको यह सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की लिमिट की बात करूं तो कम से कम आप 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकैशमेंट की अगर हम बात करें तो आपने अगर सर्टिफिकेट परचेज किया है तो आपने अगर 1 साल पहले इसको इनकैश करवाया है तो आपको किसी किस्म का भी कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कम से कम आपने 1 साल इसको रखना है, 1 साल के बाद आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। और 15 नवंबर 2010 से पहले जो भी सर्टिफिकेट परचेज किए जाते थे उनको दोबारा री इन्वेस्टेड का ऑप्शन अवेलेबल था।
लेकिन जो 2010 के बाद जितने भी सर्टिफिकेट परचेज किए गए जाते हैं उनके लिए री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, आपको वो इन कैश करवाने होंगे और दोबारा नए सिरे से सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। तो प्रॉफिट पे चलने से पहले मैं आपको यहाँ पे टैक्स बताता चलूं कि अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% का टैक्स इसके ऊपर पे करना पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है वो ज़कात की अगर बात करें जो वो एज पर रूल है आप खुद भी डिडक्ट कर सकते हैं, अच्छा, और कौमी बजट का इदारा भी ज़कात डिडक्ट कर सकता है। अब चले मैं आपको प्रॉफिट रेट की तरफ लिए चलता हूं। प्रॉफिट रेट पर आप जो है वो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नेशनल सेविंग की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसके ऊपर आके प्रॉफिट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर आप प्रॉफिट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉफिट रेट 1993 से ऑनवर्ड अवेलेबल है, आप इसके ऊपर जनाब देख सकते हैं। तो अभी हम लेटेस्ट जो प्रॉफिट रेट है इनके वो मैं अगर आपको बताता चलूं तो वो 14.87 है। तो अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको जनाब 1 साल के बाद जो है वो कितना मिलेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्लस प्रॉफिट के ऊपर आपको 1,12,000 रुपये मिलेगा। वो कैसे मिलेगा मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 1 लाख रुपया इसके अंदर इन्वेस्ट किया है तो उसका अगर मैं आपको मल्टीप्लाई बाई 14.87 अगर मैं करूं तो ये बन जाता है 14,870 रुपये। यहाँ पे अगर आप फाइलर है तो 15% का अगर आप टैक्स दें तो ये बन जाता है 12,639 रुपये। 12,639 रुपये आपको सालाना टैक्स मिलेगा। और अगर आपको इसके ऊपर मंथली भी कैलकुलेट करना है कि आप जानना चाहते हैं कि मुझे मंथली कितना मिलेगा तो वो आपको जनाब 12,639 डिवाइडेड बाय अगर आप 12 कर दें तो ये आपका मंथली प्रॉफिट निकल आएगा। ये टैक्स के अलावा है तो आपको मंथली इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं इसकी डिटेल की तरफ जहां मैं आपको बताता हूं कि ये प्रॉफिट आपको कन्वेंशनल बैंकिंग की बेस के ऊपर मिल रहा है या इस्लामिक बैंकिंग के बेस के ऊपर मिल रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये डिफेंस सर्टिफिकेट कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करते हैं जो कि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग नहीं है। तो लिहाजा अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें, ना कि जो है वो इन कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर इन्वेस्ट करें जिसके ऊपर आपको सूद लेना पड़े। तो इस्लामिक बैंकिंग एक सेफ इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर आप हलाल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और सूद से पाक प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो ये था बेसिकली आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।